जय हिंद दोस्तों। हम लोग पढ़ रहे थे एवरेज। तो एवरेज में हम 90 क्वेश्चन कर चुके हैं, हर कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझा। और देखिए एवरेज में कोई भी फार्मूला नहीं है। आप चाहें तो हर चैप्टर में 8-10 फार्मूले बना लें, कुछ भी कर सकते हैं, बट रियलिटी में अर्थमेटिक में कोई भी फार्मूले का यूज नहीं हो सकता। अगर आप अर्थमेटिक में फार्मूले का यूज कर रहे हैं, इसका मतलब आप सिर्फ वही सवाल सीख रहे हैं कि जो फार्मूले फिट बैठ जाए। एक ऐसा सवाल दिया जाए जो फार्मूले में डिट्टो फिट बैठ जाए तो फार्मूला यूज हो सकता, लेकिन अदरवाइज नहीं हो सकता। क्योंकि अर्थमेटिक जो होता है, जब एग्जाम में करता है तो कुछ भी चेंजेस कर सकता है। अर्थमेटिक का मतलब है कि आप ओरली सोच सकते हैं, लेकिन एडवांस में क्या होता है, अगर मान लो बेलन का आयतन पूछा है तो बेलन का आयतन से ही तो रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, तो बेलन का आयतन का आपका फार्मूला पता होना चाहिए। यानी कि एडवांस में कुछ फार्मूले हैं, मेंसुरेशन में फार्मूले हैं, बट अर्थमेटिक में फार्मूले का यूज करोगे तो ज़िंदगी पीछे हटेगी, आगे नहीं बढ़ेगी, क्योंकि सिलेक्शन होगा नहीं हमारा। सिलेक्शन होने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि अर्थमेटिक को आप ओरल पे लाओ, कि कैसे कैसे हम क्वेश्चन को ओरली सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि कितने देखो, अगर आपका दिमाग ओरली चलता है तो आप वेरिएशन को देख पाओगे, और वेरिएशन तभी देख पाओगे जब आपका दिमाग ओरली चल रहा है। और फार्मूले बेसिस आपने पढ़ा है, तो फार्मूले बेसिस पढ़ के आप वेरिएशन नहीं देख सकते। जैसे ही क्वेश्चन थोड़ा सा वेरिएशन करेगा दिक्कत होगी, ठीक है। तो बाकी जो क्वेश्चन हमने कर लिए थे, आगे की क्वेश्चन तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है 3 वर्ष पहले 5 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत उम्र कितनी है? 17 वर्ष है। मैंने कल भी समझाया था, लेकिन आज भी मैं 2-4 बातें आपको समझाना चाहता हूँ। मैं कह रहा हूँ जो ए बंदा है वो है 10 किलो का, कितने का है? किलो का मान लो, 4 साल का मान लो। और जो बी है वो है 18 साल, कितने का है? अगर इन दोनों का आप एवरेज की बात करो, इन दोनों का एवरेज होगा 10 + 18, यानी कि 10 और 18 28/2 हो जाएगा, तो 14 आ जाएगा। कितना आ जाएगा एवरेज? अगर मैं कहूँ ए 5 साल के बाद कितने का होगा, तो ए 5 साल के बाद 15 साल का हो जाएगा, और बी 5 साल के बाद कितने का होगा? 23 साल का होगा। अगर मैं यहाँ पर एवरेज निकालना चाहूँ तो एवरेज होगा 15 + 23/2। सही बात है। 15 23 38, 38/2 कितना आ जाएगा? 19। मेरी बात को ध्यान से सुनो। अगर हर मेंबर को 5-5 साल बढ़ाया, हर मेंबर को कितना बढ़ाया? देखो 10 से 15 हुआ, 18 से 23 हुआ, 5-5 साल बढ़ाया, तो क्या एवरेज भी 5 बढ़ा? जी हाँ, एवरेज भी 5 बढ़ा। अगर हर को 3 साल घटा दो तो ए है वो 7 साल का हो जाएगा, और जो बी है वो 15 का हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अगर 15 और 7 22, 22 का आधा 11, 22 का आधा, यानी इनका एवरेज अब कितना आया? 11। पहले था एवरेज 14 और अब कितना हो गया? 11। क्या अगर हर मेंबर की उम्र में से 3 निकाला तो एवरेज भी 3 घटा? ठीक है। अगर हर मेंबर को डबल कर दो, इसको 20 कर दो और इसको 36 कर दो, तो 20 और 36 56, 56 का आधा 28, एवरेज कितना आया? 28। क्या एवरेज भी डबल हुआ? यानी कि हमने ये बहुत अच्छे से देखा था कि अगर हम क्लास में सब लोग बैठे हैं, अगर सबकी उम्र को 2-2 साल बढ़ा दिया जाए तो एवरेज 2 साल बढ़ जाएगा। सबकी उम्र को 4-4 साल घटा दिया जाए तो एवरेज भी 4 साल घट जाएगा। जितने भी लोग हैं, जितने भी मेंबर हैं, सबकी उम्र को डबल कर दिया जाए तो एवरेज भी, जितने भी मेंबर हैं उनकी उम्र को आधा कर दिया जाए तो एवरेज भी आधा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? यही बात होती है। मैंने कहा कि 3 वर्ष पहले 5 सदस्यों के परिवार की औसत आयु कितनी थी? 17। 3 साल पहले 17 थी। जैसे अगर 3 साल पहले 17 थी तो आज 3 साल बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी? क्योंकि एक बात सुनो, परिवार में 5 लोग हैं तो ऐसा होगा एक ही की उम्र बढ़ रही है, 4 की ना बढ़ रही है। ऐसा हो सकता है एक की लंबाई बढ़ रही है, 4 की लंबाई नहीं बढ़ रही है। एक का कलर फेयर हो रहा है, बाकी कलर फेयर नहीं हो रहा है। ये तो हो सकता है। क्या ऐसा होगा उम्र ना बढ़े? उम्र तो सबकी बढ़ेगी, उम्र तो सबकी बढ़ेगी। बस यही बात सोचो कि 3 वर्ष पहले 5 सदस्यों वाले परिवार की आयु 17 थी, तो आज कितनी हो जानी चाहिए? 20 हो जानी चाहिए, नहीं हो जानी चाहिए? अरे परिवार में क्या एक की उम्र बढ़ेगी? सबकी बढ़ेगी। और हमें ये बात बहुत अच्छे से देख चुके हैं, अगर परिवार में प्रत्येक मेंबर की उम्र को डबल कर दिया जाए तो एवरेज भी डबल होता है। प्रत्येक मेंबर की उम्र में 2 साल जोड़ दिए जाए तो एवरेज में भी 2 साल की वृद्धि हो जाती है। तो कह रहा है 3 साल पहले, बिफोर 3 ईयर्स, बिफोर 3 ईयर्स, ठीक है। तो 5 सदस्यों के परिवार की औसत आयु कितनी थी? यानी कि 5 लोगों का जो एवरेज था कितना था? 17 था। तो आज यानी कि प्रेजेंट में इन 5 का एवरेज 17 + 3 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? क्योंकि प्रत्येक मेंबर में 3-3 जोड़े हैं, प्रत्येक मेंबर में 3-3 जोड़े हैं, तभी तो एवरेज भी 3 बढ़ेगा। बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा? मैं एक सवाल और कह रहा हूं, जैसे ए है वो 6 साल का और बी है 8 साल का, इनका एवरेज कितना है? 8 और 6 14 का मतलब 7 है। अगर इसको 3 साल बढ़ा दिया तो ए हो जाएगा,
और बी हो जाएगा 11, इनका एवरेज आएगा कितना आएगा? अगर प्रत्येक मेंबर में 3-3 जोड़ा तो एवरेज भी तो 3 बढ़ा। बस यही बात, और ये बात सत्य है कि अगर परिवार उम्र बढ़ेगी तो सबकी बढ़ेगी। अगर उम्र बढ़ेगी तो क्या ऐसा होगा 4 लोगों की उम्र बढ़ रही है कि उम्र नहीं बढ़ रही? ऐसा पॉसिबल थोड़ी हो सकता है। तो समझो कि 3 साल पहले 5 का एवरेज कितना था और प्रेजेंट में 5 लोगों का एवरेज कितना है? हो जाएगा नहीं हो जाएगा? आगे बढ़ते हैं। अब सवाल क्या कह रहा है कि एक शिशु का जन्म हो जाने के पश्चात आज औसत उम्र वही है, यानी आज भी औसत उम्र वही है जो 3 साल पहले थी। तो मेरी बात सुनो, यानी कि बच्चा आ गया, 6 लोग हो गए नहीं हो गए? अरे जो परिवार में कौन आया है? एक छोटा बच्चा आया है, ठीक है, CHILD। अगर ये भी 20 साल का पैदा होता तो क्या होता? हमारे परिवार की उम्र इस समय कितनी है? और बच्चा भी 20 साल का पैदा होता क्या होता? कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें पता है, अरे हमें पता है हमारे ग्रुप का एवरेज 50 किलोग्राम में, कोई बंदा 50 किलोग्राम का आएगा क्या होगा? हमारे ग्रुप का एवरेज 50 किलोग्राम है, कोई बंदा 50 किलोग्राम का जाएगा क्या होगा? हमारे ग्रुप का एवरेज 50 किलोग्राम है, कोई बंदा 52 किलोग्राम का आएगा क्या होगा? ग्रुप का एवरेज बढ़ेगा। हमारे ग्रुप का एवरेज 50 किलोग्राम में, कोई बंदा 48 किलोग्राम का आएगा क्या होगा? घटेगा। हाँ, यदि हमारे क्लास का एवरेज 50 किलोग्राम में, कोई बंदा 52 का चला जाए क्या होगा? 52 का चला जाए, 48 का चला जाए, बढ़ेगा। कोई कंफ्यूजन नहीं, इतना ही हमारा एवरेज है। बहुत अच्छे समझा हमने कि 3 साल पहले 5 लोगों का एवरेज क्या था, तो प्रेजेंट में 5 का एवरेज क्या होना चाहिए? अब कह रहा है एक परिवार में एक बच्चे के होने के कारण औसत उम्र वही है, यानी होना तो चाहिए 20, लेकिन है कितनी? 17, यानी कि 3 घट गई। उम्र कितनी घट गई? और उम्र घटेगी तो पूरे ग्रुप में लोग कितने हैं? 5 लोग थे पहले से, एक और आ गया तो कितने लोग हो गए? 6। तो 20 - 18 कितने बचे? यानी बच्चा कितने साल का है? बच्चा कितने साल का है? 2 साल का। क्लियर हुआ नहीं हुआ? लेकिन इतनी नौटंकी मत करना, सवाल को बहुत आसान भाषा में कैसे कर सकते हो। पांच लोग, डायरेक्ट प्रेजेंट में बात करना, डायरेक्ट प्रेजेंट में बात करना, डायरेक्ट प्रेजेंट में बात करना, भूतकाल की बात मत करना। 5 लोगों का एवरेज कितना होना चाहिए? 20। अब एक बच्चा आ गया, एक बच्चा आ गया तो 6 लोग हो गए। तो जो एक बच्चा आया है, अगर ये भी 20 साल का होता क्या होता? क्योंकि हमारे ग्रुप का, और हम यही चाहते हैं यदि हमारे ग्रुप का एवरेज 20 किलोग्राम है तो कोई भी आए 20 किलो का आए, क्योंकि कोई फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन बच्चे के आने से एवरेज कितना कम हो गया? 3। एवरेज कितना कम हुआ? क्योंकि वही है जो 3 साल पहले था। अब एवरेज कम होता है तो पूरे ग्रुप में लोग कितने हो गए? 6। 5 तो ये थे, एक बच्चा आ गया तो कितने हो गए? 6। तो 20 - 18 कितना होता है? क्लियर हुआ? नेक्स्ट, अगला सवाल देखो। अगला सवाल कह रहा है 7 वर्ष पहले ABC की औसत आयु कितनी थी? 51। अच्छा, इस सवाल को समझने से पहले एक बात को समझो। 3, 4 और 5 का एवरेज लो। सवाल मैं दे रहा हूं, पहला सवाल है 3, 4 और 5 का एवरेज लो। तो 3 और 4 7 और 5 12, 12/3 क्या आया? 20 का आया। दूसरा नंबर है, सवाल है कि 3, 5 और 7 इनका एवरेज लो। 3 और 5 8, 8 और 7 15, पेज को खाली करो, 15/3 एवरेज क्या आया? 5। तीसरा सवाल है 9, 13, अरे पेज को खाली कर लो, 17, इनका एवरेज देखो। 13 9 22, 22 और 17 39, 39/3 कितना आया? कितना आया? 13। ठीक है, अगला जो नंबर है, मैंने कहा कि चौथा क्वेश्चन ये है कि 1 2 3 4 5, इसका एवरेज कितना आएगा? चेक कर लो, एवरेज कितना आएगा? 3। पांचवा क्वेश्चन है 2 4 6 8 10, इसका एवरेज कितना आएगा? चेक कर लो, कितना आएगा? 6। कितना आएगा? 6 आएगा। एक क्वेश्चन और ले लो, 30 36 42, इसका एवरेज कितना आएगा? 36। क्योंकि पता है इधर का डिफरेंस और इधर का डिफरेंस नेट डेफिसिट और नेट सरप्लस बराबर है। ये नेट डेफिसिट और नेट सरप्लस क्या बला है, इस बला को भी समझेंगे। ठीक है, जैसे 3 4 5 का पता है 4 क्यों आया? क्योंकि एक चीज माइनस में है और एक चीज प्लस में है। 2 कम है और 2, 4 कम है और 4 ज्यादा है। अब यहां से देखो, बराबर ये वाला 1 कम है और ये वाला ओवरऑल 3 कम है इधर, ये वाला 1 ज्यादा है और ये वाला ओवरऑल 3 ज्यादा है इधर।
3 प्लस में है और 3 माइनस में, यानी कि नेट डेफिसिट नेट सरप्लस अगर बराबर होता है तो एवरेज बीच का होता है। ये कॉन्सेप्ट अभी काम करेगा और ऐसे काम करेगा कि मिक्सचर एलिगेशन को तबाह कर देगा। ये नेट डेफिसिट और नेट सरप्लस वाली बातें आपके जो एलिगेशन लगाते हो ना, एक ऐसे लिखते हो फिर ऐसे लिखते हो फिर ऐसे और ऐसे लिखते हो फिर यहाँ की वैल्यू यहाँ लिखते हो ना, इस चीज़ को खत्म कर देगा। बस नेट डेफिसिट नेट सरप्लस, और कभी क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो सकता, गारंटी है। चीज़ों को समझते हुए हम आगे चलते हैं। तो मेरी एक बात बताओ, 3, 4, 5 का जो एवरेज था, क्या छोटी वाली संख्या से ज़्यादा आया, बड़ी वाली छोटे संख्या से कम आया? तो जो एवरेज होगा, मेरी बात को ध्यान से रखना, एक बात की गांठ बांध लेना, जो एवरेज होगा ना वो सबसे छोटी वाली संख्या से बड़ा होगा और सबसे बड़ी वाली संख्या से छोटा होगा, हमेशा होगा। 3 बातें हैं, जो एवरेज है वो सबसे छोटी वाली संख्या से बड़ा होगा और सबसे बड़ी वाली संख्या से छोटा होगा। देखो आप किसी का एवरेज देख लो, इनका देखो 3, 5, 7 का एवरेज क्या आया? क्या 3 से छोटा आया? 7 से बड़ा आया? इन दोनों का एवरेज क्या एवरेज आया 13? क्या 9 से छोटा आया? क्या 17 से बड़ा आया? इन तीनों का एवरेज देखो, 1, 2, 3, 4, 5 का एवरेज क्या आया था? 3। क्या आया था? एवरेज कितना आया था? एवरेज जो 3 आया था, क्या 1 से छोटा है? क्या 5 से बड़ा है? 30, 36 और 42 का एवरेज क्या आया? क्या जो 36 है वो 30 से छोटा है, 42 से बड़ा है? एवरेज हमेशा बीच का होता है। एवरेज हमेशा ध्यान से सुनना कि एवरेज सबसे छोटी वाली संख्या से छोटा नहीं हो सकता और सबसे बड़ी वाली संख्या से बड़ा। जो एवरेज होता है बीच का होता है। अगर इधर और इधर डिफरेंस बराबर है तो एवरेज बिल्कुल मिडिल का होगा, एवरेज बिल्कुल मिडिल का होगा। और एवरेज किधर भागेगा किधर नहीं, इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे समझाऊंगा मैं आपको। लेकिन एवरेज देखिए, अगर कोई नए कॉन्सेप्ट सीखने हैं फार्मूले को हटा के, तो थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा, टाइम भी खर्च होगा, है ना। तो एवरेज क्या होता है कि एवरेज सबसे छोटी वाली संख्या से बड़ा होता है और सबसे बड़ी वाली संख्या से, आज ही होगा कल भी होगा, हमेशा होगा, नहीं होगा। देखो मेरी बात को सुनो, मैंने लिखा 7, 19, 23, 35। मुझे नहीं पता एवरेज क्या आएगा, मुझे पता है कि जो एवरेज आएगा वो 7 से ज़्यादा होगा और 35 से, ये वाली बात बोल सकता हूँ नहीं बोल सकता हूँ। एवरेज क्या आएगा डजंट मैटर, मुझे नहीं पता, लेकिन एवरेज जो भी होगा वो 7 से ज़्यादा होगा और 35 से कम होगा। इतनी बात क्लियर हुई? क्लियर हुई या नहीं हुई? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एवरेज को फिर से एक बार रिकॉल करो कि जो एवरेज होता है सबसे छोटी वाली संख्या से बड़ा होता है और सबसे बड़ी वाली संख्या से छोटा होता है। ये बात कंफर्म है? ये बात कंफर्म है? देखिए मैं इस सवाल को क्यों करा रहा हूँ, इतनी बातें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ टूटने वाला है। फिर देखेंगे आप सवाल कैसे कैसे टूट सकते हैं और कैसे कैसे नहीं। रुको, इसको रोक लो। इतनी बात क्लियर हुई? इतनी बात क्लियर हुई? ठीक, ऑप्शन दिखाओ एक बार। अगर मैं इसका एवरेज निकालूंगा तो एवरेज क्या आएगा? 55 से कम होगा कि 55 से ज्यादा और 61 से कम होगा? इसका एवरेज क्या आएगा? इसका एवरेज क्या आएगा? 55 से ज्यादा होगा और 61 से, इसका एवरेज क्या होगा? 48 से ज्यादा होगा और 54 से, इसका एवरेज क्या होगा? और 54 से कम होगा, इसका एवरेज क्या होगा? 61 से कम होगा। ये वाली बात कंफर्म है? होगा। अभी मैं ये कह रहा कि एवरेज जो भी होगा वो सबसे छोटी वाली संख्या से ज़्यादा होगा और सबसे बड़ी वाली संख्या से छोटा होगा। और मैं यूनिवर्सल ट्रुथ वाली बातें बता रहा हूँ कि कभी चेंज ही नहीं हो सकती, हमेशा यही काम करेगा, हमेशा काम करेगा। इतनी बात कंफर्म होगी? ठीक है, अगर इतनी बात कंफर्म होती है तो अब सवाल को देखो। 7 वर्ष पहले ABC की औसत आयु कितनी थी? 51। यानी कि अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं, मैं कौन सी बात करूं? अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं तो A प्लस B प्लस C की जो औसत आयु 51 प्लस 7 यानी कि 58 होनी चाहिए, क्योंकि 7 साल पहले 51 साल थी। 7 साल पहले 51 साल थी, तो आज कितनी होनी चाहिए? 58 होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? ठीक है, A B से 3 वर्ष बड़ा है, जो A है ना वो B से 3 वर्ष बड़ा है, और B C से 3 वर्ष बड़ा है, जो B है ना वो C से 3 वर्ष बड़ा है। यही बात कही है। तो ABC की वर्तमान आयु कितनी है? मेरी बात को ध्यान से सुनना, और इन बातों को अगर आपने अपनी जिंदगी में उतार लिया तो सिलेक्शन रोकने वाला पैदा नहीं होगा।
लेकिन सब लोग उतार नहीं पाते इन बातों को। समझना कि भाई अगर जो ए है वो बी से 3 साल बड़ा होना चाहिए और जो बी है वो सी से 3 साल बड़ा। ऑप्शन देखिए, क्या ए बी से 3 साल बड़ा है? क्या बी सी से 3 साल बड़ा है? नहीं है? यानी कि दोनों बातें, ये वाली बात कंफर्म हो रही है। क्या इनका एवरेज 58 आएगा? और इन तीनों का एवरेज कितना है? तो सारी बातें टिक हो रही, टिक करके आगे बढ़ जाना। इसको देखो, क्या ए बी से 3 साल ज्यादा है? अरे है। क्या बी सी से 3 साल ज्यादा है? इनका एवरेज क्या 58 आएगा? एवरेज कितना आएगा? काट दो। क्या ए बी से 3 साल ज्यादा है? नहीं, ये छोटा है, काट दो। क्या ए बी से 3 साल बड़ा है? नहीं, काट दो। नहीं आया भाई। आपको ऑर्डिनरी से काम नहीं चलेगा। आपको नौकरी लेनी है तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना पड़ेगा। ये बिना सॉल्व करे सवाल को देखते ही देखते खत्म करना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। यू हैव नो एनी अदर ऑप्शन। अंडरस्टैंड? तो इन चीज़ों को समझना पड़ेगा मेरे भाई। नहीं समझोगे जिंदगी तबाह है। जो लोग रोते रहते हैं ना 24 घंटे की, मेरे 1 नंबर से रह गया, मेरा 2 नंबर से रह गया, ऐसे ही रोते रहेंगे। टाइम को बचाना पड़ेगा, टाइम को बचाना पड़ेगा। तो टाइम कहाँ से बचा सकते हो? सॉल्व करके। भाई इस सवाल को हिम्मत सिंह क्या देखते देखते खत्म कर सकते हो? नहीं कर सकते हो ऐसे इसी सवाल को कि ऐसे किसी भी सवाल को, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, अपने दिमाग को चला रहे हैं, दिमाग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, चला रहे हैं। काम करेगा हमारा दिमाग। और कोशिश नहीं करोगे भाई तो नहीं होगा। एवरेज हमेशा छोटी वाली संख्या से और बड़ी वाली संख्या से, इस सवाल में बात कर रहे हैं कि हमेशा होगा, हमेशा होगा। और अगर नेट डेफिसिट और नेट सरप्लस बराबर है तो एवरेज कहाँ होगा? बीच का। मैं इस बात को 2 मिनट समझाऊं। पहले ये बात क्लियर हो गई? ऐसे ही हो गई? नहीं हो गई? वरना पता है तुम्हें क्या करना पड़ता? मैं बताऊं ईमानदारी से, पेज पूरा खाली करो। तुम्हें सी मानना पड़ता x, तो b मानते x+3, और जो a मानते x+3, तो b है +3। ठीक है, फिर इन सबको जोड़ते, ये एवरेज है, ये क्या है, इसको सब में कन्वर्ट करना पड़ता। जिंदगी तबाह हो जाती, तरसते जिंदगी को। जैसे कल इंडिया तरस रही थी ना 1 विकेट के लिए, तुम भी तरसते। भाई कतई खतरनाक बेइज्जती करा दी। अबे कतई लग ही नहीं रहा था कि मतलब खेल रहे हैं, कर क्या रहे हैं। हाँ तो रहने दो, अब रहने दो, दुख ज्यादा हो रहा है। पता नहीं, मतलब देखो अगर रोमांच भरा अगर होता ना हार जीत तो मजा आता, लगता मतलब कतई खत्म कर दिया, सूखे सूखे उतार दिया। और मीम्स देख रहे कैसे बना रहे, वो कह रहे थे काश इंडिया 200 से ज्यादा रन बनाती। बोले क्यों? बोले इंग्लैंड के दोनों बल्लेबाजों की शतक हो जाते। ऐसे ऐसे मीम्स भाई खतरनाक तरीके से। चलो जो भी है, फिलहाल हमें आगे बढ़ते हैं। अरे सुनो, सुन लो। ये क्या है? अरे तुम जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहते हो क्या अपनी? लेकिन सीखना पड़ेगा। ये है एवरेज, ये क्या है? और अगर a + b + c का सम करते तो 58 × 3, और a का मान, b का मान, c का मान रखो, फिर तुम x का मान निकाल लोगे, यहां से निकाल लोगे, फिर यहां रखना x का मान, यहां रखना और यहां रखना। तुम्हारी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी भी साथ में एसएससी का पेपर दे रही होगी। रियलिटी है अगर इनको अपनाया तो। बता रहा हूं, सवाल तो करना मुझे भी आता है, मैंने बता तो दिया कि a + b + c का एवरेज है, तो इनका सम कितना हो जाएगा? ये a का मान, b का मान, c का मान रखो, x का मान आ जाएगा, फिर x का मान यहां रखना, यहां रखना और यहां रखना, आ जाएंगे सबके आंसर। क्यों? क्लियर हो पा रहा है? मैं 2 बातें और समझाना चाह रहा हूं, उसको भी समझ लो। 1 किलो चीनी 10 रुपए किलो वाली खरीदो और 1 किलो चीनी 20 रुपए वाली खरीदो। रुपए कितने खर्च हो गए? 30 रुपए। चीनी कितने किलो मिली? क्या रुपए किलो पड़ गई? 1 किलो चीनी 10 रुपए किलो वाली और 1 किलो चीनी 20 रुपए किलो वाली, रुपए खर्च हो गए 30, और 30 रुपए में चीनी मिली 2 किलो, तो पड़ गई 15 रुपए किलो। क्या एवरेज बीच का आया? 1 किलो चीनी, मेरी बात को ध्यान से सुनना, 1 किलो चीनी 40 रुपए किलो वाली और 1 किलो चीनी 50 रुपए किलो वाली, रुपए खर्च हो गए 90। चीनी मिली 2 किलो, तो क्या रुपए किलो पड़ गई? क्लियर हुआ? बीच में आया? हुआ नहीं हुआ? 1 किलो चीनी 60 वाली और 1 किलो चीनी 90 वाली, रुपए खर्च हो गए 150। 150 में चीनी मिली 2 किलो, क्या पड़ गई? क्या इन दोनों के बीच में है?
मतलब एवरेज मिडल में होता है अगर दोनों तरफ क्वांटिटी सेम हो, दोनों तरफ क्वांटिटी सेम। दूसरी बात, 1 किलो चीनी 10 रुपये किलो वाली, 1 किलो चीनी और 2 किलो चीनी 20 रुपये किलो वाली, रुपए खर्च हो गए 50 रुपये। कितने खर्च हो गए? लेकिन चीनी मिली है 3 किलो, तो 50 रुपये में 3 लगभग 17 पड़ गई। कितनी पड़ गई? 17 पड़ गई। पड़ी नहीं पड़ी? ध्यान से सुनो, अगर क्वांटिटी दोनों तरफ बराबर है तो एवरेज मिडिल में है। अगर क्वांटिटी दोनों 1-1 किलो चीनी थी तो एवरेज कहाँ था? बिल्कुल बीच में था। लेकिन अब चीनी ये वाली ज़्यादा थी। इससे पहले एवरेज कितना आ रहा था? 15। अब एवरेज कितना आ रहा है? 17। अच्छा आप लोग एक बात बताओ, आप लोग किसी बारात में गए, कोई दिक्कत? ठीक है। या किसी ग्रुप में गए, कहीं भी गए, डजंट मैटर, ठीक है। तो अब मेरी भावनाओं को समझो, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि वहाँ पे लड़ाई हो गई। क्या हो गई? सीधे सीधे एग्जाम्पल, बारात लेके गए तुम, क्या लेके गए? तुम बारात लेके गए किसी गांव में, होटल में नहीं, कहाँ लेके गए? गांव में बारात लेके गए और घराती और बाराती में लड़ाई हो गई। बाराती होते हैं 500 और गांव के होते हैं 5000। एक बंदे पढ़ते हैं 10, एक बाराती पे कितने पढ़ते हैं? और कितना कुचल कुचल के मारते हैं तुमको ही पता है, क्योंकि उनको सारे रास्ते पता होते हैं, कहाँ पर क्या रखा है वो भी पता होता है, कहाँ पे डंडा लाठी क्या रखा सब पता होता है, ठीक है, कौन से पेड़ से बांधे सब कुछ पता होता है। लेकिन बारातियों को कुछ नहीं पता होता है। तो आप एक बात बताओ, अगर गांव में लड़ाई हो गई, अगर कुछ नहीं है तो तुम जो हो एवरेज तो बीच का ही रहेगा। जो रिश्तेदार हो, अगर दूल्हे के दोस्त हो तो दूल्हे के ही दोस्त रहोगे, दूल्हे के मामा हो तो दूल्हे के ही मामा रहोगे। लेकिन हो गई लड़ाई तो जो दूल्हे का मामा कन्वर्ट हो जाता है लड़की के मामा में। दूल्हे का मामा कन्वर्ट क्या हो जाता है? क्योंकि मेजॉरिटी किधर ज़्यादा है? लड़की वालों की। मेजॉरिटी किधर ज़्यादा है? लड़की वालों की। तो एवरेज हाँ बिल्कुल 15 नहीं है, एवरेज किधर भाग रहा है? क्वांटिटी की तरफ। जिधर क्वांटिटी ज़्यादा एवरेज उधर ही भागेगा। जिधर क्वांटिटी ज़्यादा, इलेक्शन में ना देखो, आदमी गांव के प्रधानी के इलेक्शन देखो, सबसे बड़ी आदमी उधर तरफ भागता है जिधर क्वांटिटी ज़्यादा हो, क्योंकि पहला वो जो जीत रहा है, ये बंदा जीत रहा है, कह रहा है इधर ही चले चलो, क्योंकि 24 घंटे शकल तो इसी को दिखानी है। मोस्टली यही होता है, आदमी किधर भागता है? जो मेजोरिटी की तरफ, मेजोरिटी की तरफ, मेजोरिटी की तरफ। और यही होता है बारात में, जब पिटते हैं तो लड़की वाले बन जाते हैं, नहीं बन जाते? क्योंकि लड़के वाले कम होते हैं, लड़की वाले। तो जब पिटने की बारी आएगी तो लड़का वाले क्या बन जाएंगे? लड़की वाले। लड़के का मामा कहेगा नहीं नहीं नहीं, मैं तो लड़की का मामा हूं। मैं किसका मामा हूं? क्योंकि मेजोरिटी की तरफ। यही है एवरेज का, यही है कॉन्सेप्ट एवरेज का। एवरेज था कितना, हो कितना गया पता है क्यों? ये 2 किलो थी। सुनो, 10 रुपये वाली 2 किलो ले लो और 20 रुपये वाली 1 किलो, तो रुपए खर्च हुए 30, क्योंकि 20 रुपये यहाँ खर्च और 20 रुपये यहाँ, 40 रुपये खर्च। और 40 रुपये में 3 किलो लगभग 13 पड़ गई। अब मेजोरिटी किधर भागी? इधर। 15 से किधर भागी? 13 की तरफ, क्योंकि इधर वाली मेजोरिटी ज़्यादा है। इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे अभी चंद सेकंड के बाद, ठीक है? फिर देखना सवाल कैसे कैसे टूटेंगे। सवाल को तोड़ने के लिए भाई सब कुछ सीखना पड़ता है ना। अब ऐसा थोड़ी कि आपके नॉर्मली मेहनत करोगे कहो सवाल टूट जाए, ऐसा थोड़ी टूट जाएगा। कोई काला जादू थोड़ा कर दोगे, है? या काला जादू सीख पाओगे? तो ये बात मेरी समझ पा रहे हो? ये सवाल बिना किसी मेहनत के टूटा या नहीं टूटा है? बस थोड़ा सा ग्लिम्स दिया है, आगे मैं इन चीज़ों को और समझाऊंगा, ठीक है, जब सवाल आएंगे इस पर तो। लेकिन अभी दिमाग में थोड़ा सा डाल दिया कि हाँ ऐसा ऐसा होता है। अब 2-3 बातें पड़ गई दिमाग में कि एवरेज जो होता है सबसे छोटे वाले नंबर से और बड़े वाले नंबर से, यानी एवरेज हमेशा बीच में होता है अगर क्वांटिटी बराबर हो तो। अगर क्वांटिटी बराबर हो, प्लस वाली चीज़ और माइनस वाली चीज़ कैसी हो बराबर, तो एवरेज कहाँ का होता है? बीच का होता है। बस आगे बढ़ो। ये सवाल टूट गया हमारा बिना मेहनत के। एक माता एवं पुत्री की आयु वर्तमान उम्र कितना है? 60। यानी कि मदर और इनकी डॉटर का इस समय कितनी है? 60 साल की। प्रेजेंट में है या नहीं है? ठीक है। 12 वर्ष पहले माता की उम्र और चलो 12 साल पहले की बात हो रही है। अच्छा एक बात बताओ, अगर 12 साल पहले हो रही है तो मम्मी भी उम्र 12 साल घटेगी और बेटी की 12 साल घटेगी। तो अगर 12 साल पहले की बात करूं, बिफोर 12 ईयर्स एगो, कोई बात नहीं, ठीक है। अगर मैं 12 साल पहले की बात करूं तो मदर प्लस डॉटर की उम्र का योग 60 - 24 होगा, नहीं होगा? क्यों? आज मदर और डॉटर कितने साल की हैं? 60 साल की हैं। तो 12 साल पहले यानी कि मदर की उम्र में से 12 साल घटा दो और डॉटर की उम्र में से 12 साल घटा दो। घटाने पड़ेंगे नहीं घटाने पड़ेंगे? तो 60 में से 24 घट जाएगा। या तो मैं ऐसे और कर लो कि 12 साल माँ के घटा दो, 12 साल बेटी घटा दो, तो 36 साल बचे नहीं बचे? यानी कि 12 साल पहले मदर और डॉटर कितने साल की थी? 12 साल पहले मदर और डॉटर की उम्र का योग कितना था? 36 था। कोई दिक्कत? अब सवाल को देखो, कह रहा है 12 वर्ष पूर्व माता की उम्र 12 वर्ष पूर्व माता की उम्र पुत्री की उम्र की कितनी गुनी थी? 12 साल पहले, 12 साल
पहले जो माता की उम्र है पुत्री की उम्र की कितनी गुनी थी? 8 गुनी थी। तो पुत्री की वर्तमान उम्र क्या है? हाँ, पुत्री की वर्तमान उम्र क्या है? मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर पुत्री की वर्तमान उम्र पूछा है तो ऑप्शन क्या क्यों होंगे? ऑप्शन दिखाओ। आपसे पूछा है पुत्री की वर्तमान उम्र क्या है, तो अगर आपसे जो पूछेगा और ऑप्शन वही देगा। इस चीज को लोग समझते नहीं। आपसे जो पूछेगा ऑप्शन भी उसी चीज का होगा। आपसे पूछा है कि पुत्री की वर्तमान उम्र क्या है, तो ऑप्शन भी पुत्री की वर्तमान उम्र के होंगे। अगर पुत्री इस समय 20 साल की है तो 12 साल पहले 8 साल की थी या नहीं थी? अगर पुत्री 8 साल की थी तो जाके जो अम्मा है वो 64 साल की थी ना थी? क्योंकि 12 साल पहले पुत्री की जो उम्र की 8 गुनी अम्मा की उम्र थी या नहीं थी? और इन बातों को नहीं समझोगे तो एक्स और 8x के ना ऐसे उलझोगे ना कि एक्स कुछ याद नहीं रहेगा फिर तुमको। मैं बता रहा हूँ, सवाल तोड़ने का तरीका बता रहा हूँ मैं। ये ट्रेडिशनल अप्रोच पे आपको काम नहीं कर रहा है। ट्रेडिशनल अप्रोच से आज किसी का सिलेक्शन नहीं हो रहा है, किसी का नहीं होगा। ट्रेडिशनल अप्रोच करोगे टाइम खत्म हो जाएगा। समझो, कह रहा है कि पुत्री की वर्तमान उम्र क्या है। अगर पुत्री की 12 साल उम्र है तो पुत्री की इस समय 20 साल है, तो 12 साल पहले कितने की थी? पुत्री 8 साल की थी, मम्मी इन दोनों का तो 72 हो रहा है, लेकिन बेचारी इन दोनों को तो छोड़ के 36 हो रहा है। अगर देखो, अगर पुत्री इस समय कितने की है? 28 की। तो 12 साल पहले कितने की थी? 16। और मम्मी तो 8 गुनी थी, तो 128 साल की थी मम्मी। ले इन दोनों को जोड़ के पहुंचेगा सही। अगर पुत्री इस समय 12 साल की है, इस समय कितने की है? तो 12 साल पहले तो 0 की, बहु 0, और अम्मा ही 8 गुना अम्मा 0, और दोनों को 0 0 को जोड़ के 36 आएगा। तो जो 3 गलत हो गए तो तुम्हारो करेक्ट होना तुम्हारी। समझो कैसे हो। अगर इस समय पुत्री 16 साल की है, इस समय पुत्री, अगर इस समय पुत्री 16 साल की है तो 12 साल पहले पुत्री कितने साल की थी? तो मम्मी, और 32 4 को जोड़ के नहीं आया। नहीं सोचोगे तो मजबूरी है। मैं बता रहा हूँ, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। मैं किसी को भ्रम में नहीं रख रहा ना। मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि मैं तुम आगे करके मेरे कोर्स खरीदोगे, ये खरीदोगे, वो खरीदोगे। मुझे पढ़ाना ही नहीं है, लेकिन मैं जितना कंटेंट है अपने अंदर वो सारा कंटेंट आपको देना चाह रहा हूँ। इसीलिए मैं यहाँ पे ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, वरना मुझे कोई दिक्कत नहीं। ना मुझे पढ़ाना है, ना मुझे टीचिंग करियर है मेरा, ठीक है। लेकिन बस जो चीज़ मेरे अंदर है वो मैं चीज़ आपको समझाना चाह रहा हूँ कि आपका सिलेक्शन हो। जिन पद पर चलकर मेरा सिलेक्शन हुआ है, मैं चाहता हूँ कि उन्हीं रास्ते को अपना के आपका सिलेक्शन हो। बस ये चाह रहा हूँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ इन चीज़ों को अपनाओ। कोई कोर्स बेचने या उस बेचने की मनसा नहीं है मेरी, ना मैं ये टीचिंग मेरा करियर रहेगा। महीने 2 महीने के बाद मेरा टीचिंग करियर खत्म थोड़ी, टीचिंग थोड़ी करनी है मेरे को। तो चीज़ों को समझो आप कि आप कौन सी बात हो। अगर मुझे टीचिंग करनी होती तो मैं आपको कहता हाँ हाँ ऐसा करो कि 1 साल आपकी और बर्बाद करूँ तभी मेरा कोर्स खरीदो। भाई नहीं, नीड नहीं है। अब मेरी बात को समझो कि आप इन चीज़ों को नहीं अपनाओगे तो कहाँ ज़िंदगी जाएगी। टाइम खर्च हो जाएगा बहुत ज़्यादा। और एक बात आपको बताऊँ, ये भी कोई आवश्यकता नहीं थी। जैसी देखा, पुत्री इस समय 20 साल की है, तो 8 साल पहले कितने की थी? 12। वो सॉरी 12 साल पहले कितने की? 8। तो दो मम्मी 64 की, क्योंकि मम्मी की उम्र पुत्री की उम्र कितनी गुनी है? तो 64 और 8 को जोड़ के इनसे भी ज़्यादा हो रहा है। अगर इसको नहीं लिखते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और ये तो बहुत ही बड़ा है। अगर 20 कट जाता ये तुरंत कट जाता, और 12 में से 12 निकले 0, ये तुरंत कट गया। अब बताओ बच्चा क्या? डायरेक्ट सवाल का आंसर दिखता नहीं दिखता? और नहीं समझना चाहते तो क्या करना पड़ेगा? मैं कराऊंगा नहीं, बस बताऊंगा जरूर। हाँ, मजबूरी है भाई, और मजबूरी नहीं बनाओगे तो कुछ नहीं होगा। मजबूरी बनानी पड़ेगी। आप सुनो, अगर इस सवाल को करना पड़ता तो कैसे लिखते आप सवाल को? नीचे करो। अरे तो होश में बैठो, लैपटॉप वाला जो भी बैठे। एक लोग बैठो, 4 लोग ड्राइवर नहीं होते हैं। कोई कहता कोई चलाएगा, कोई कहता कोई चलाएगा। तो अब मोटरसाइकिल चलाओ, एक हैंडल लेता है, घुमाए घुमाए, क्या होगा? मर जाओगे दोनों। हाँ, तो मैं कह रहा 12 साल पहले की बात कर रहा। 12, अरे सुनो, आपको दिमाग खोलो, रटो मत। अगर मैं 12 साल पहले की बात करूं तो बेटी यानी कि जो डॉटर अगर x की है तो इसकी मदर 8x की होंगी नहीं होंगी? होंगी। और मदर प्लस डॉटर प्रेजेंट में 60 साल की हैं। प्रेजेंट में कितने साल की हैं? प्रेजेंट में कितने साल की हैं? 60 साल की हैं। तो मदर प्लस, और प्रेजेंट में अगर 60 साल की हैं तो 12 साल पहले कितनी होगी? 12 साल पहले जो मदर जो प्लस डॉटर होंगी वो 60 माइनस 24 मतलब 36 की होंगी। हम यहाँ पे देखेंगे कि मदर प्लस डॉटर x प्लस 8x हैं, यानी कि 9x हैं। हमारे हिसाब से 9x है, उनके हिसाब से 36 हैं। x का मान कितना आया? x का मान कितना आया? 4। कोई दिक्कत? फिर हम कहेंगे कि अभी
जो डॉटर है वो 4 साल की है, लेकिन तुमने पूछा है 12 साल के बाद, तो 4 + 12 = 16। समझो, दिमाग को खोलना पड़ेगा। इस तरीके से दिमाग खोला नहीं, दिमाग को दुनिया भर की टेंशन आ गई कि ये क्वेश्चन और वो क्वेश्चन। बढ़े आगे। नेक्स्ट, अगला जो सवाल है वो कह रहा है कि पति पत्नी और उनके बच्चे की औसत आयु कितनी? 3 वर्ष पूर्व 27 साल की थी। पति पत्नी और उनके बच्चा, आयु 3 साल पहले 27 की थी, आज कितनी होनी चाहिए? इस बात में कोई तकलीफ? अच्छा, कोई रटने वाली बात समझ में आ रही है? क्यों रट रहा है? तो कह दो कि मम्मी की उम्र 2 साल बढ़ गई। एक कोई जोक भी आया था कि शादी के समय मेरे पति की उम्र, की औरत कह रही थी, शादी के समय मेरे पति की उम्र 27 साल थी। कितनी थी? 27 साल थी। कितनी साल थी? 27 साल थी। और मेरी उम्र थी 18 साल। मेरी कितनी थी? यानी कि पति, पी फॉर पति और पी फॉर पत्नी दोनों हो गए, एच फॉर हस्बैंड और डब्ल्यू फॉर वाइफ। तो कह रही हैं मेरे पति इस समय 54 साल के हैं। कितने के हो गए? तो आई थिंक तो मेरी उम्र 36 हो गई होगी। सही कह रही है। ऐसे ऐसे मूर्ख बना रहे हैं तो जनगणना वाले पानी जो जनगणना करने आए तो वो मर जाएगा सूरा। कह रही है गलत फेले कर दो। सही कह रही है। पति डबल के हो गए तो हम डबल के हो गए। अरे हीन पे होगा 18 साल को अंतर तेरे मामे, हीनो 9 साल को अंतर। और एक बात बताएं, और ज़्यादा बेहोश करना है ना, देखो कतई खत्म ही करना है वाको बेचारे को। देखो तो जो हस्बैंड है वो मान लिया 25 साल का। कितने का? ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है। और जो वाइफ है ना वो मान ली तुम्हारी 18 साल की। कोई दिक्कत? 25-18 में हो जाती शादी। 20 कर लो, 20 कर लो। तो अगर पति इस समय मान लो 100 साल का हो गया, कितने साल का? तो जब बेचारी 60 साल की वही है, 20-84 180 लो। हीन पर, अरे भाई 5 साल को अंतर हीन है तो हमें हमेशा 5 साल को अंतर रहा हो। जे कह रही है अंतर कितने साल को? अब बता बेचारा मर जाए ना मर जाओ, कहे जो कहेगो। अरे कुछ सोचो। अरे जे गणित तो सही समझ आ रही, जे गणित तो सही कर रही नहीं कर रही। जैसे आप एक काम करो, एक मैं तुम्हें ट्रिक बता रहा, चलो पढ़ा रहा। आप 3 नंबर की कोई संख्या मानो, मान ली 3 नंबर का कोई भी नंबर मान लो, एक्स वाई जेड। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ एक नंबर, जैसे मैंने चलो एक नंबर लिख दिया, 3 नंबर का लिख दिया। इस नंबर का उल्टा कर दो, मतलब 8 1 5 है तो इनकी प्लेसिंग वैल्यू चेंज कर दो, 5 1 8। इसमें से घटा दो, इसमें से तो 15 15 में से 8 गए 7। हीन कितने? 10 10 में से 1 गया 9। कितने बचे? 8 8 में 7 7 में 5 गया 2। कितने बचे? 2। और एक बात बताऊं, समझाऊं, ये ट्रिक नहीं होती, बेवकूफ बनाना होता। आप अपने दिमाग में कोई नंबर मानो, मान लिया, उसका अपोजिट करो, कर दिया, सब्ट्रैक्ट करके आंसर बताओ। सब्ट्रैक्ट करो, उसका लास्ट एक अंक बता दो। हाँ क्या नंबर? 3 अंकों की संख्या मानो। हाँ मानो। हाँ फिर 0 आ ही नहीं सकता। तुम कते बेवकूफ आदमी हो। अच्छा 9 9 9 माना है। हाँ तो आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे तो तुम किसी को अगर बनाना है तो कैसे करो? सुनो, कोई भी नंबर है मान लेना, चेक कर लेना। अरे मैं तुमसे नहीं पूछ रहा हूँ, मैं तुम लोग दूसरों से आके पूछना। उससे कहना कि इसमें से लास्ट घटा दे, और उससे कहना अंतिम अंक बता दे। क्या बता दे? अगर वो अंतिम अंक बता दे, लास्ट डिजिट, ठीक है, तो उससे पहले 9 ही आएगा, क्योंकि कोई भी नंबर चेंज करोगे तो 9 आएगा। और ये वाला नंबर पता है कैसे आएगा? इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे आ जाएगा। कोई भी नंबर मानना, अपने आप बता देना। जैसे मैं सुनना, 6 1 7 मान लो, या कुछ भी 6 2 7 मान लो, 6 3 7 मान लो, कुछ भी मान लो, एक्स वाई जेड, इनको चेंज कर दो। तो 7 3 6, इसमें से घटाओ। यही तो करना है, बस इससे एक पूछना है। अब ये वाला नंबर 9 आएगा अपने आप, और ये नंबर 8 आएगा। चेक करो। अरे उल्टा कर दिया मैंने। अरे समझे नहीं तुम बात को, मैंने उल्टा कर दिया ना, मैं छोटे में से बड़ा कर लिया। तो इनका डिफरेंस बताना है। क्या बताना है? बस डिफरेंस। और आप चेक करना घर पे जाके, है बेवकूफ़ी, लेकिन है कुछ नहीं, क्योंकि पहले नंबर अगर घटाया है तो दूसरा 9 ही बचेगा। क्या बचे? क्योंकि उस नंबर का उल्टा घटाओगे तो दूसरा वाला 9 बचेगा। दूसरा वाला कौन बचेगा? 9 बचेगा। और अगर या तो 2 अंकों की संख्या होगी या 3 अंकों की संख्या होगी। 3 अंकों की संख्या होगी तो उन दोनों का डिफरेंस और आगे बता दो, कहानी खत्म हो जाएगी। चलो, अरे जादू बाद में सिखाएंगे। चलो ये तो नहीं, ये तो सवाल ही कराना था। पति पत्नी और उनके बच्चे की औसत आयु 3 वर्ष पहले कितनी थी? 27 साल थी। तो पति पत्नी और उनके बच्चे की उम्र इस समय 30 होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए?
पति पत्नी और उनके बच्चे की औसत आयु 3 साल पहले 27 थी, तो आज कितनी होनी चाहिए? 27 + 3 होनी चाहिए। कह रहा है और पत्नी एवं बच्चे की औसत आयु 5 वर्ष पहले 20 साल थी। पत्नी और बच्चे की औसत आयु 5 साल पहले 20 थी, तो आज 20 + 5 25 होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? इसमें से गया कौन? पति। अगर पति 30 साल लेके जाता क्या होता? पति के जाने से एवरेज कम हुआ है तो वो ज्यादा ले गया होगा। कितना ज्यादा ले गया? 5। और किसका? पूरे ग्रुप का। तो पति कितने साल का है? 40 साल का। नहीं आया सवाल। एक तो अप्रोच लगा दी हमने। अरे क्या हुआ? सवाल आया नहीं था समझ में। हस्बैंड वाइफ और जो चाइल्ड था इनकी वर्तमान उम्र कितनी थी? 30। और वाइफ और चाइल्ड की कितनी थी? 25। इस ग्रुप में से गया कौन? अगर हस्बैंड गया है वो 30 साल लेके जाता क्या होता? किसी के जाने से एवरेज कम हुआ, इसका मतलब वो ज्यादा ले गया। कितना ज्यादा ले गया? 5। और ले जाएगा तो पूरे ग्रुप का। 5 दूनी 10, कितना हो गया? 40। तो पति की उम्र कितनी है? 40 साल। पति की उम्र कितनी है? 40 साल। नहीं आया समझ में? ऐसे ना समझो तो ऐसे समझो। पेज को खाली करो। वाइफ प्लस चाइल्ड 25 साल के और हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस चाइल्ड 30 साल के, तो आया कौन है इसमें? हस्बैंड। अगर हस्बैंड 25 साल लेके आता क्या होता? हस्बैंड के आने से उम्र कितनी बढ़ी और एवरेज बढ़ेगा तो पूरे। अभी तो 40 है। तो दोनों तरीके से समझाया, कल भी समझाया था, आज भी समझा दिया मैंने। कोई दिक्कत थोड़ी हो रही है। चलो आगे बढ़ो। अगला सवाल है, पुष्पा की वर्तमान उम्र रीता की 2 वर्ष पूर्व उम्र की दोगुनी है। यानी कि पुष्पा की जो वर्तमान उम्र है ना, रीता की 2 वर्ष पूर्व उम्र की दोगुनी है। ऐसा है। यानी कि जो पुष्पा की वर्तमान उम्र है रीता की 2 वर्ष पहले, यानी 2 घटा दो, उम्र की दोगुनी है। ठीक है। यदि उनकी वर्तमान उम्रों का अंतर 2 है, यानी कि P - R कितना है? 2। P - R कितना है? 2। तो पुष्पा की वर्तमान उम्र की एक तरीका तो ये है, P - R यहाँ पर एक क्वेश्चन बनेगी और यहाँ पर बनेगी, P और R का मान निकाल लो। और अगर आप जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहते तो मेरी बात को सुनो। तरीका बन जाएगा, देखो एक ही क्वेश्चन यहाँ बन जाएगी और एक क्वेश्चन, एक ये है लीनियर इक्वेशन और एक ये लीनियर इक्वेशन है। इन दोनों लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके आप P और R के मान निकाल लो। और नहीं निकालना चाहते तो मेरी बात को समझो। सवाल देखो, पुष्पा की वर्तमान उम्र पूछिए। चलो चेक करो। अगर पुष्पा की, ऑप्शन दिखाओ भाई, अगर पुष्पा की वर्तमान उम्र 6 साल है तो रीता की उम्र 4 रहनी चाहिए। रीता की, अगर पुष्पा की वर्तमान उम्र 6 साल है तो रीता की 2 साल पहले, रीता 2 साल छोटी है ना? रीता 2 साल छोटी है नहीं है? तो रीता कितनी, अगर ये पुष्पा 6 साल की है तो रीता कितने साल की होगी? कह रहा रीता की उम्र की 2 साल पहले, तो 2 साल की रहेगी होगी 2 साल पहले। इसका क्या 2 गुना है? ये 2 गुना तो ना है। ठीक है। अगर पुष्पा 8 साल की है तो रीता 6 साल की होगी नहीं होगी? लेकिन कह रहा रीता की उम्र की 2 साल पहले, तो रीता 4, क्या 4 का डबल है? तो टिक करो बिना किसी नोटंकी के। इसको देखो, अगर पुष्पा 10 साल की है तो रीता 8 साल की। रीता कितने की है? लेकिन 2 साल पहले रीता पहुंचाओ तो रीता 2 साल पहले कितने की थी? क्या 6 का डबल 10 होता है? अगर पुष्पा 12 की है तो रीता 10 की है। रीता इस समय कितने की है? 10 की इस समय रीता। लेकिन रीता की 2 साल पहले जाना है तो कितने साल की? क्या 8 का डबल? अरे क्या होगा? 8 का डबल 12 होगा? नहीं होगा, ये गलत हो गया। सही है, मिटेगा। चलो, क्लियर हुआ नहीं हुआ है? तो चीज़ों को समझ पा रहे हो आप? के अकॉर्डिंग बन पा रही हैं चीज़ें? दिमाग खुल पा रहा है? हैं? बढ़े आगे। 3 वर्ष पहले 5 सदस्यों के परिवार की औसत आयु 17 थी, तो आज कितनी होगी? यानी कि 5 का जो एवरेज आज कितना होगा? 20 होगा? होगा नहीं होगा? कोई बात नहीं। एक बच्चे के पैदा होने के कारण आज परिवार की आयु बढ़ी है, तो बच्चे को बताओ। तो परिवार का एक बच्चा आया ना इसमें, अगर बच्चा 20 साल का पैदा होता क्या होता? बच्चे के आने से एवरेज कितना कम हुआ? 3। एवरेज कम होता है पूरे। तो बच्चा कितने साल का है? 2 साल का। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? आगे बढ़ो। इसको देखो, सेम सवाल है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट। अरे देखा तो दो कम से कम एक बार।
हाँ ठीक है, सवाल की लैंग्वेज चेंज गई है और ये सवाल सेम नहीं है। सवाल अलग है, थ्योरी अलग है, लेकिन सॉल्यूशन सेम है। सॉल्यूशन सेम है, पूछा भी वही है, ऑप्शन भी अलग है, अलग अलग एग्जाम में भी आया हुआ है। समझ में आए? हाँ है। बढ़े आगे, सुनो इस सवाल को देखो। दो लड़कों और उनके पिता की औसत आयु उन दो लड़कों और उनकी माता की औसत आयु से 3 वर्ष अधिक है। उन चारों की औसत आयु 19 वर्ष है। यदि दो लड़कों की औसत आयु 5.5 वर्ष है तो माता पिता की आयु, देखिए बहुत सवाल को बहुत आसान तरीके से करें, बहुत ही आसान भाषा में कह रहा है कि दो लड़कों और उनके पिता की औसत आयु, दो लड़कों और उनके पिता की औसत आयु, दो लड़कों और उनके पिता की औसत आयु दो लड़कों और उनकी माता की औसत आयु से 3 वर्ष अधिक है। ठीक है, तो कह रहा है उन चारों की औसत आयु कितनी है? 19 वर्ष। अगर जो चारों की औसत आयु यानी कि चारों का अगर एवरेज 19 साल है, कितना है? तो इन चारों का सम कितना होगा? कितना होगा? 76 होगा। और यदि दो लड़कों की औसत आयु 5.5 वर्ष है, ये चारों में मम्मी पापा सब आ गए, और दो लड़कों का जो एवरेज है वो है 10/2। 5.5 का मतलब यही होता है, 5.5 का मतलब ये होता है, तो 11/2। ठीक है, तो इन दो लोगों का जो सम होगा वो हो जाएगा 11/2 गुणा 2 मतलब 11। सही है, हो जाएगा। तो मैं एक बात कह सकता हूं कि इसमें कौन है? इसमें है मम्मी पापा, छोटा भाई और बड़ा भाई। मम्मी पापा छोटा भाई, सी फॉर छोटा भाई, बी फॉर बड़ा भाई। इनकी उम्र है 76, और ये दो लोग हैं ना सम, तो छोटा भाई प्लस बड़ा भाई, इनकी उम्र कितनी है? 11। अगर सी और बी की उम्र 11 रख दिया जाए तो मम्मी प्लस पापा 76 माइनस 11 65 साल के हो गए। यानी कि चार लोगों का एवरेज 19 था, तो चार लोगों का सम कितना हो जाएगा? 76। ठीक है, दो लोगों का एवरेज 5.5 था, तो दो लोगों का सम कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। इसमें ही तो थे मम्मी पापा, चार लोग में ही तो थे, और दो लोगों में कौन थे? छोटे भाई और बड़े भाई। तो मम्मी और पापा की उम्र इस समय 65 साल की होनी चाहिए। एक तरीका तो ये है कि मम्मी और पापा की उम्र 65 साल, ऑप्शन से देख लो, ऑप्शन से चेक करो कि मम्मी पापा कहीं पर 65 साल के बैठ रहे हैं। बोलो। 65 साल चाहिए, 65 साल। 47 और 38 कितना होता है? अरे सुनो, इन दोनों का अंतर कितना? 4 और 3 से 70, 85। ये हो गया 85। 50 और 41 हो गया 91, और 35 और 32 हो गया 67। सवाल टूटा। आपने आधे सवाल का ही यूज किया है, आपने अभी आधे ही सवाल का यूज किया है, आपने पूरे सवाल का यूज नहीं किया है, और ऑप्शन को तोड़ बैठे। मैं सवाल को कई तरीके से करा सकता हूं, और आपको भी कई तरीके से आना चाहिए, यही रियलिटी है। सवाल को एक ही रास्ता पता होगा तो आप हड़बड़ा जाओगे। चौप ले जाना है, गंगा स्नान की वजह से रोड बंद है, ब्लॉक है, ट्रैफिक है, तो रास्ता छोड़ दोगे, नहीं जाओगे क्या? आप तब जाओगे जब आपको दूसरे रास्ते पता होंगे, और एक ही रास्ता पता है, वो रास्ता ब्लॉक ट्रैफिक है उस पर, तो आप नहीं जा सकते। और आपको अपरंपार रास्ते पता हैं तो कहीं से भी जा सकते। तो एक मंजिल के रास्ते कई होते हैं, मंजिल एक हो, रास्ते अनेक हो। जौन सा अच्छा लगे, जो उस पर जाना है वो जाना है। कहीं तो क्लियर हुआ या नहीं हुआ? एक तरीका तो ये रहा सवाल को तोड़ने का, और दूसरा मैं समझा रहा कि दूसरा और क्या कर सकते हैं। मैं एक सवाल हटा ही नहीं रहा, मैं आपकी अप्रोच को डेवलप कर रहा कि क्वेश्चन कैसे कैसे सोच सकते हो, और क्वेश्चन में क्या क्या हो सकता है। तो ये बात क्लियर तो हुई मदर फादर। इसके बिना मैं सवाल तोड़ दूं? चलो, क्योंकि आपने सवाल में, पता है सवाल में तो बहुत कुछ दे रखा है, लेकिन बस देखने वाली निगाह आपकी होनी चाहिए कि आप सवाल को देख किस नजर से रहे हो। देखो, कह रहा है दो लड़कों और उनके पिता, दो लड़कों और उनके पिता की औसत आयु उन दो लड़के और उनकी माता की औसत आयु से 3 वर्ष अधिक है। दो लड़कों, देखो दो लड़के, छोटा भाई बड़ा भाई, दो लड़के और उनके पिता मतलब पापा की औसत आयु एक्स है। ठीक है, आयु दो लड़कों और उनकी मम्मी, दो लड़कों और उनकी मम्मी की औसत आयु से 3 वर्ष अधिक है। अगर ये एक्स है तो ये x+3 होगी, होगी नहीं होगी? होगी या नहीं होगी? इतनी बात ध्यान से सुनना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं।
कह रहा है कि दो लड़कों और उनके पिता की औसत आयु, दो लड़के हो गए और पी फॉर पिता की औसत आयु दो लड़कों और उनकी माता की औसत आयु से 3 वर्ष अधिक है। अगर इनकी औसत आयु x है तो इनकी औसत आयु x+3 है। तो पापा क्या 9 साल बड़े हैं? सोचो, क्या पापा 9 साल बड़े हैं? देखो मेरी बात सुनो कि पापा मम्मी के जाने और पापा के आने से एवरेज 3 बढ़ रहा है। पापा के जाने, मम्मी के जाने और पापा के आने से अगर इस ग्रुप से मम्मी चली जाए और पापा आ जाए तो एवरेज 3 बढ़ रहा है। एवरेज 3 बढ़ रहा है और एवरेज बढ़ता है तो पूरे, और ग्रुप में लोग कितने हैं? तो पापा 9 साल ज़्यादा ला रहे हैं। पापा 9 साल ज़्यादा ला रहे हैं, नहीं ला रहे हैं? सोचो कि इनमें इस ग्रुप से कौन जा रहा है, मम्मी या पापा के जाने से मम्मी, पापा के जाने और मम्मी से आने से 3 साल एवरेज कम हो रहा है, तो 3 एवरेज कम हुआ, एवरेज कम होगा तो पूरे ग्रुप का कम होगा। तो मम्मी कितना कम लाएंगे? 9। मम्मी 9 साल छोटी हो, ये अप्रोच कहती है। सवाल में 2 अप्रोच से सवाल, मतलब सवाल में इतना कुछ दे रखा होता है, बहुत कुछ देखने का नजरिया चाहिए आपको मेरे भाई। समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो? हैं, ऐसे सवाल तोड़ सकते हो और सवाल वैसे भी तोड़ सकते हो। नेक्स्ट, इसको देखो, कह रहा है एक पिता की उम्र मां की उम्र से 7 वर्ष अधिक है। यानी कि जो पापा हैं वो मम्मी की उम्र से 7 साल अधिक है, यही तो है, ठीक है। और मां इस समय अपनी पुत्री की उम्र की 3 गुनी है, और जो मम्मी है वो अपनी डॉटर की उम्र की कितनी गुनी है? 3 गुनी है। और इस समय पुत्री की उम्र 10 साल है। पुत्री 10 साल की है तो मम्मी 30 साल की, तो पापा 7 साल के हो गए। नहीं आया? मेरी बात को फिर से ध्यान से सुनना कि सवाल क्या। देखिए आप रटो मत, रटने का आप इतिहास भूगोल नहीं रट सकते, हिंदी नहीं रट सकते, मुहावरे लोकोक्तियां विलोम शब्द नहीं रट सकते, तो तुम मैथ रटने बैठे हो भाई। उल्टी गंगा बहाना चाहते हो? मैथ को रट लोगे? एक आध सवाल है, चलो विलोम शब्द हैं 500 रट लोगे, इतिहास उतना ही रट लोगे, भूगोल उतना ही रट लोगे। अरे भारत का क्षेत्रफल पता है कहाँ से कहाँ तक है और सब कुछ रट लिया पूरा हमने, ठीक है, स्टेट रट लिया, सब कुछ रट लिया। मैथ में क्या रटोगे मेरे भाई? हर क्षण सवाल चेंज हो रहा है, हर क्षण नंबर वैल्यू चेंज कर दे, क्या कर लोगे? रटने की कोशिश मत करना, ठीक है। समझने की कोशिश करना कि सवाल कैसे कैसे कह रहा है और कैसे मुझे करना है, अपने आप को कैसे डेवलप करना है। एक पिता की उम्र माँ की उम्र से कितनी वर्ष अधिक है? तो पिता की उम्र जो माँ की उम्र से 7 वर्ष अधिक है, ठीक है। आगे कहता है और माँ इस समय अपनी पुत्री की उम्र की 3 गुनी है। जो मम्मी है वो पुत्री एंड डी फॉर डॉटर की उम्र की कितनी गुनी है? 3 गुनी है, 3 गुनी है। और इस समय पुत्री की उम्र 10 है। तो पुत्री की उम्र 10 साल दे रखी है, तो मम्मी 30 की हो गई, तो पापा 37 के हो गए, ठीक है। तदनुसार पुत्री के जन्म के समय, पुत्री 10 साल की हुई है तो पुत्री का जन्म 10 साल पहले हुआ। बाप आज 37 साल के हैं ना, बाप आज 37 साल के हैं ना, लेकिन जब पुत्री का जन्म हुआ था तो पुत्री का जन्म तो 10 साल पहले हुआ था, तो बाप पुत्री के जन्म के समय कितने साल के थे? 70 साल के थे। तो बाप पुत्री के जन्म के समय कितने साल के थे? 70 साल के थे। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत हो रही है मेरे भाई? कोई आपत्ति, कोई विपत्ति, कुछ भी? चीज़ों को समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? 10 क्वेश्चन निपट गए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करने में व्यस्त रहिए।